क्या आप जानते हैं कि दशहरा और दिवाली केवल त्योहार नहीं है, बल्कि वे जीवन के दो महान आदर्शों, असत्य पर सत्य की विजय और अंधकार से प्रकाश की ओर का प्रतीक हैं? आज हम इन दोनों त्योहारों के बीच छिपे रहस्यों पर से पर्दा उठाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारतीय संस्कृति, त्योहारों और उनके पीछे छिपी पौराणिक कथाओं के बारे में रोचक जानकारियां प्रदान करते हैं। आज हम आपको दशहरा और दिवाली के बीच के अद्भुत संबंध और इन त्योहारों के महत्व के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में हम पौराणिक कथाओं, संस्कृत श्लोकों और उनके अर्थ के माध्यम से इन दोनों त्योहारों के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व पर प्रकाश डालेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट में अवश्य लिखें। दशहरा और दिवाली भारतीय संस्कृति के दो प्रमुख त्योहार हैं जो पूरे देश में धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन दोनों त्योहारों का एक अद्भुत सांस्कृतिक संबंध है। जहां दशहरा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, वहीं दिवाली समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात धर्म की रक्षा करने वाला ही सुरक्षित रहता है। यह श्लोक दशहरे के महत्व को दर्शाता है, क्योंकि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की थी। धर्म की जीत ही दशहरे का सार है, जो हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। दशहरा, अच्छाई की बुराई पर विजय। दशहरे का पर्व रावण के अहंकार, अधर्म और बुराई के अंत का प्रतीक है। भगवान श्री राम ने अपने 14 वर्षों के वनवास के दौरान रावण का वध किया, जो अधर्म का प्रतीक था। इस दिन को हम विजयादशमी भी कहते हैं, जो सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक है। रावण दहन के रूप में बुराई का अंत होता है, और यह हमें यह सिखाता है कि चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अंततः बुराई की हार होती है। संस्कृत श्लोक, सर्वम धर्मम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्च। ओम। अध्याय 18, श्लोक 66। अर्थात अपने सारे धर्मों का परित्याग करके केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। यह श्लोक भगवान श्री राम के चरित्र को दर्शाता है, जिन्होंने अपने जीवन में केवल धर्म का पालन किया और बुराई के समक्ष कभी नहीं झुके। रावण का वध करने के बाद भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटने की तैयारी करते हैं। लंका से अयोध्या की यात्रा को लगभग 21 दिन लगे, और इन 21 दिनों का महत्व हमारे जीवन में भी देखा जा सकता है। इस यात्रा के दौरान राम ने विभीषण को लंका का राजा नियुक्त किया और धर्म का पुनर्स्थापन किया। भगवान राम के अयोध्या लौटने पर उनके स्वागत में अयोध्या नगरी को दीपों से सजाया गया। इसी घटना की याद में आज भी दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। दिवाली का त्योहार केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन में आशा, प्रेम और समृद्धि का संदेश देता है। जब राम ने रावण का वध कर दिया और सीता को मुक्त किया, तो यह केवल एक विजय नहीं थी, बल्कि यह धर्म और न्याय की स्थापना थी, और दिवाली इसी विजय का उत्सव है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर जाओ। यह श्लोक दिवाली का सार बताता है, जहां दीप जलाकर अंधकार को दूर किया जाता है और जीवन में प्रकाश लाने का प्रतीक है। दशहरा और दिवाली दोनों त्योहार केवल ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं करते, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए गहरे आध्यात्मिक संदेश देते हैं। दशहरा हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने भीतर की बुराइयों को हराते हैं, तभी हम सच्ची विजय प्राप्त कर सकते हैं। रावण केवल एक बाहरी शत्रु नहीं था, बल्कि वह हमारे अंदर की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का प्रतीक था। जब हम इन बुराइयों पर विजय प्राप्त करते हैं, तभी हम सही मायने में विजयादशमी मना सकते हैं। दूसरी ओर दिवाली हमें यह सिखाती है कि अच्छाई की विजय के बाद हमें अपने जीवन को समृद्ध और आनंदमय बनाना चाहिए। दीप जलाकर हम यह प्रतीकात्मक रूप से दर्शाते हैं कि हमारे जीवन में अब केवल प्रकाश और समृद्धि का वास हो। आत्मदीपो भव, अर्थ स्वयं अपने जीवन का दीपक बनो। यह श्लोक हमें यह संदेश देता है कि जीवन में हमें अपने ज्ञान और समझ से अंधकार को दूर करना चाहिए और अपने जीवन में प्रकाश लाना चाहिए।
इन दोनों त्योहारों के बीच एक और महत्वपूर्ण संबंध है। दशहरे के समय हम बुराई पर विजय प्राप्त करते हैं और दिवाली के समय हम उस विजय को उत्सव के रूप में मनाते हैं। दशहरा हमें संघर्ष की राह दिखाता है, जबकि दिवाली उस संघर्ष के बाद आने वाली शांति और समृद्धि का प्रतीक है। इन दोनों त्योहारों का यह संबंध हमें जीवन में भी प्रेरित करता है। जीवन में आने वाली चुनौतियों को पार कर हमें अंत में शांति और खुशहाली की प्राप्ति होती है। दशहरा और दिवाली के बीच यह जो 21 दिन का अंतर होता है, वह हमारे जीवन के संघर्ष और सफलता के बीच की प्रतीक्षा का प्रतीक है। दशहरा और दिवाली के धार्मिक अनुष्ठान। दशहरा पर रावण दहन। यह अनुष्ठान बुराई के अंत का प्रतीक है। रावण का पुतला जलाकर हम यह संदेश देते हैं कि हमारे अंदर की नकारात्मकता और बुराइयों को समाप्त करना ही सच्ची विजय है। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन। दिवाली के दिन हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, जो समृद्धि और खुशहाली की देवी मानी जाती हैं। दीप जलाने की परंपरा हमें यह सिखाती है कि जब हमारे जीवन में बुराइयों का अंत हो जाता है, तभी हम समृद्धि और शांति की ओर बढ़ सकते हैं। शुभ लाभ। लक्ष्मी नारायणा, अर्थात यह श्लोक दिवाली के दिन बोले जाते हैं, जो समृद्धि और लक्ष्मी की कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। जीवन में हर अंधकार के बाद उजाला आता है और हर संघर्ष के बाद सफलता। दशहरा और दिवाली यही सिखाते हैं कि संघर्ष और सफलता का यह चक्र ही जीवन का सार है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि दशहरा और दिवाली के बीच क्या संबंध है। ये दोनों त्योहार केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं हैं, बल्कि यह हमारे जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाते हैं, संघर्ष और सफलता। दशहरे के समय हम अपने भीतर की बुराइयों से लड़ते हैं और दिवाली के समय हम उस विजय को अपने जीवन में खुशी और समृद्धि के रूप में मनाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप कौन से अन्य त्योहारों के बारे में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।